आज हम एक अलग तरह के सफर पर निकल रहे हैं, भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक की यात्रा पर, जो हिमालय की ऊंचाइयों में बसा है। केदारनाथ, भगवान शिव का घर, हमें बुला रहा है। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। जरा सोचो, ऊंची ऊंची चोटियां, साफ सुथरी नदियां और प्राचीन मंत्रों की गूंज। ये है केदारनाथ यात्रा। हर साल हजारों लोग इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हैं, श्रद्धा और रोमांच की प्यास से प्रेरित होकर। मेरे साथ चलो, जैसे हम सोनप्रयाग से केदारनाथ तक के 21 किलोमीटर के ट्रैक को एक्सप्लोर करते हैं। हम चुनौतियों का सामना करेंगे, खूबसूरती में डूबेंगे और इस पवित्र यात्रा के दिल को खोजेंगे। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि दिलकश नजारे, सांस्कृतिक रंग और एक ऐसी कहानी जो आप कभी नहीं भूलेंगे, आपका इंतजार कर रही है। ये हिमालय की पुकार है। चलो जवाब देते हैं। हमारा एडवेंचर सोनप्रयाग में शुरू होता है, एक छोटा सा शहर जो पूरी तरह से ऊर्जा से भरा है। ये गाड़ियों के लिए आखिरी पड़ाव है। हवा में उत्साह है, क्योंकि साथी यात्री आगे की यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं। शुरू करने से पहले हमें व्यवस्थित होने की जरूरत है। शुरुआती बिंदु पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। यह सुरक्षा के लिए जरूरी है और अधिकारियों को रास्ते पर सभी पर नजर रखने में मदद करता है। आखिरी समय की कुछ जरूरी चीजें खरीद लीजिए। आपको यहां हर चीज मिल जाएगी, चलने की छड़ी से लेकर रेनकोट तक। यकीन मानिए, आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। ऊंचाई के हिसाब से खुद को ढालने के लिए थोड़ा समय निकालें, गहरी सांस लें, खूब पानी पिएं और अच्छा खाना खाएं। असली एडवेंचर अब शुरू होने वाला है। हम सोनप्रयाग से निकल पड़ते हैं। हमारा रास्ता मंदाकिनी नदी के साथ साथ चलता है। रास्ता साफ है, लेकिन जमीन मुश्किल है। तेज चढ़ाई, पथरीले रास्ते और संकरे रास्तों के लिए तैयार रहे। हिम्मत मत हारो, आराम से चलो और अपनी लय पकड़ो। आपके आसपास की खूबसूरती ध्यान भटकाने के लिए एकदम सही है। झरने पहाड़ों से नीचे गिरते हैं, प्रार्थना के झंडे हवा में लहराते हैं। हवा में चीड़ और जंगली फूलों की खुशबू है। हम हर तरह के लोगों से मिलेंगे। उनके चेहरों पर दृढ़ता और भक्ति साफ दिखाई देगी। कहानियां शेयर करें, मदद का हाथ बढ़ाएं और इस साझा अनुभव के साथ को एंजॉय करें। हर कदम आपकी ताकत का सबूत है और ईश्वर के करीब एक कदम है। चुनौती को स्वीकार करो, यहीं से असली सफर शुरू होता है। यह ट्रैक कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए तैयारी और सावधानी जरूरी है। कम सामान रखो, लेकिन होशियारी से। मजबूत हाइकिंग बूट जरूरी है। रास्ता मुश्किल है और अच्छे जूते आपके सबसे अच्छे दोस्त होंगे। हिमालय में मौसम कभी भी बदल सकता है। धूप, बारिश और बर्फ के लिए तैयार रहे। कपड़े परतों में पहनना जरूरी है। वाटरप्रूफ जैकेट होना बहुत जरूरी है। छड़ी की ताकत को कम मत आंकना। ये बैलेंस बनाए रखती है और आपके घुटनों पर जोर कम करती है। यकीन मानिए, आपका शरीर बाद में आपको शुक्रिया कहेगा। पानी पीते रहो, पानी की बोतल साथ रखें और जब भी मौका मिले उसे भरते रहें। ऊंचाई की बीमारी एक असली खतरा है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ें, खुद को ढालें और अपने शरीर की सुनें। भाग 5, पवित्र स्थल और खूबसूरत नजारे, एक विजुअल सफर। हमारा ट्रैक सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति के बारे में नहीं है, ये इंद्रियों के लिए एक दावत है। हर मोड़ पर लुभावने नजारे और पवित्र स्थल हैं, जो आत्मा को तृप्त करते हैं। रामबाड़ा, हमारा पहला पड़ाव, केदारनाथ पर्वत श्रृंखला के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यहां रुकें और इस पल का आनंद लें। यहीं पर हिमालय आपके सामने अपनी पूरी भव्यता से प्रकट होता है। आगे गौरीकुंड है, जिसका नाम शिव की पत्नी पार्वती के नाम पर रखा गया है। यहाँ के गर्म पानी के झरनों में डुबकी लगाएं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें उपचार शक्तियां हैं। ट्रैकिंग के लंबे दिन के बाद तरोताजा होने का ये एकदम सही तरीका है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे, हमें कई छोटे मंदिर और धार्मिक स्थल मिलेंगे। हर एक की अपनी कहानी है, जो हमारी यात्रा के आध्यात्मिक वातावरण को और बढ़ाती है। भाग 6, केदारनाथ, जहां आस्था आसमान छूती है। कई दिनों की ट्रैकिंग के बाद हम आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए, केदारनाथ। बर्फ से ढकी चोटियों की पृष्ठभूमि में राजसी केदारनाथ मंदिर का दृश्य अद्भुत है। आपके ऊपर भावनाओं की एक लहर दौड़ जाती है, राहत, उपलब्धि और आश्चर्य का मिश्रण। भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसकी धूसर पत्थर की दीवारें भक्ति और दृढ़ता की कहानियां कहती हैं। यहाँ की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है, शांति और आध्यात्मिक उत्साह का मिश्रण।
इसे पूरी तरह से महसूस करने के लिए समय निकालें। शाम की आरती के लिए भक्तों की भीड़ में शामिल हो। भजनों का गायन, अगरबत्ती की खुशबू और टिमटिमाते दीपक एक अनोखा माहौल बनाते हैं। भाग 7, रीति रिवाज और चिंतन, दिव्य अनुभव। केदारनाथ में आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप सदियों पुरानी परंपरा में भागीदार हैं। सुबह होने से पहले उठें और मंदिर के दर्शन के लिए कतार में लगें। गर्भगृह के अंदर पवित्र शिवलिंग की पूजा करना एक ऐसा अनुभव है जो आपके अस्तित्व के मूल को छू जाता है। शांत चिंतन में समय बिताएं। हिमालय की शांति मन को शांत और आत्मा को सुकून देने का एक तरीका है। चाहे आप नदी के किनारे ध्यान कर रहे हों या बस तारों को देख रहे हों, अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करें। याद रखें, यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। रास्ते में आने वाली चुनौतियां, देखी गई सुंदरता और आत्म खोज के पल, ये सभी केदारनाथ के अनुभव का हिस्सा है। भाग 8, मंदिर की दीवारों के बाहर केदारनाथ को एक्सप्लोर करें। केदारनाथ सिर्फ मंदिर से बढ़कर है। गांव में घूमें, स्थानीय लोगों से बातचीत करें, साधारण जीवन का आनंद लें और उनकी कहानियां सुनें। आपको इस जगह की दृढ़ता और भावना की गहरी समझ मिलेगी। एडवेंचर पसंद लोगों के लिए चोरबारी झील का ट्रैक जरूरी है। केदारनाथ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ग्लेशियर झील आसपास की चोटियों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। यह एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक है, लेकिन इसका फल हर कदम पर मिलता है। किसी भी ऊंचे ट्रैक पर जाने से पहले अच्छी तरह से खुद को ढालना याद रखें। अपने शरीर की सुने और अगर जरूरत हो तो वापस लौटने में संकोच न करें। सुरक्षा हमेशा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। भाग 9, अगली बार तक अलविदा और आखिरी टिप्स। जैसे जैसे हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम अपने साथ यादें, आशीर्वाद और खुद के बारे में एक नई समझ लेकर जाते हैं। केदारनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी अनुभव है जो हिमालय छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। बिछड़ने से पहले यहाँ कुछ आखिरी टिप्स दी गई है। जगह की पवित्रता का सम्मान करें, सादे कपड़े पहने, मंदिर के अंदर शांति बनाए रखें और कूड़ा करकट न फैलाएं। जो आप लेकर आए हैं उसे वापस ले जाएं। हिमालय नाजुक है और इसकी प्राचीन सुंदरता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। चलो, पैरों के निशान के अलावा कुछ भी न छोड़ें और सिर्फ यादें लेकर वापस जाएं। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहे, रोमांच की भावना को जीवित रखें और हिमालय आपको हमेशा प्रेरित करता रहे।